हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है ज्ञान मेनिया क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम यहाँ पर सर्कल्स का वन शॉट करने वाले हैं, जिसके अंदर आपको सर्कल के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एक ही क्लास के अंदर सबके सब यहाँ पर करवा देंगे। और बच्चों देखिए, इससे पहले मैंने आपको सर्कल की जितनी भी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स थी वो सबके सब यहाँ पर करवा दिए। तो सभी बच्चे एक बार जरूर उस क्लास को जाकर भी देख लें। चलिए, तो बिना देरी करे इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सभी बच्चे एक बार जो भी पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़ा हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। चलिए स्टूडेंट, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो रहेगा, थोड़ी सी लंबी क्लास होने वाली है, तो मैं आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा क्लास में एंड तक बने रहना। अच्छे खासे क्वेश्चन बच्चों करके जाओगे आप लोग, और यही क्वेश्चन आपको बिल्कुल डिक्टो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो सीबीएसई 2026 के एग्जाम के लिए सही बच्चे तैयार हो जाइए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। चलिए बच्चों, अब फर्स्ट क्वेश्चन इज, बच्चों यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन रखते हैं। चलिए ठीक है बच्चों, ये शायद आप लोगों ने किया होगा, बट थोड़ा सा आपको थोड़ा पेशेंस भी रखना है। जिन बच्चों ने किया है सॉल्व वो भी अच्छी बात है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपकी एनसीईआरटी का ही है, और इसे करना बहुत जरूरी है बच्चों। ठीक है, तो कोई बच्चे ऐसे क्वेश्चन को स्किप कभी नहीं करेगा। ठीक है, और चाहे क्वेश्चन स्किप करें, बट एनसीईआरटी के कोई भी क्वेश्चन को बच्चों स्किप नहीं करना है, किसी भी हाल में इनको सॉल्व करके जाना है। आ जाइए बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ नजर मारते हैं यहाँ पर हम। लेट्स सी। देखिए बच्चों, यहाँ पर मेरे पास एक दो पैरेलल लाइंस हैं पी क्यू और आर एस। यहाँ पर दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं जो कि लाइंस भी हैं, टेंजेंट भी है विद सेंटर ओ, और एक टेंजेंट और है ए बी, है ना, जिसने सर्कल के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी को जोड़ रखा है और पी क्यू को इंटरसेक्ट कर रखा है ए और बी पॉइंट पर। ठीक है बच्चों, चलिए एओबी को 90 प्रूफ करना है, तो एओबी 90 डिग्री होना चाहिए। तो हाउ टू प्रूव दिस, इट इज वेरी सिंपल बच्चों। देखिए क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। देखिए बच्चों, पहले आप क्या कर लीजिए, इस डी को इस ओ से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, फिर ओ से सी को ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद इसको इससे ज्वाइन कर लीजिए। नाउ नाउ व्हाट यू हैव टू थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन, ये मैं आपको बताऊंगा। चलिए बच्चों, चलो बच्चों, तो इसके लिए हमें क्या सोचना पड़ेगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए दो पैरेलल लाइन से हमेशा ध्यान देना बच्चों, जब तो हमारे पास पैरेलल लाइंस होती हैं और एक टेंजेंट होता है, सॉरी एक ट्रांसवर्सल लाइन भी होती है, इनसे बनने वाले को इंटीरियर पेयरों का जो एंगल्स होते हैं, को इंटीरियर पेयर ऑफ एंगल्स बच्चों, इनका सम 180 डिग्री होता है। ये सब बच्चे जानते होंगे। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर इसी का ही रोल होने वाला है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ए ओ बी, ये जो एंगल आपको ए ओ बी दिखाई दे रहा है, इस एंगल को अगर आप मैं आपसे प्रूफ करा जाए, मतलब पूछा जाए कि 90 डिग्री बनाए, तो बच्चों ये एंगल किसी ट्रायंगल के अंदर ही आ रहा है। देखिए कॉन्सेप्ट है, अगर इसको 90 करना है बच्चों, तो इन दोनों के सम को अगर आप 90 प्रूफ कर देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली बच्चों 90 बन जाएगा। उसके लिए हमें देखिए एक छोटा सा काम क्या करना है, ध्यान देना बच्चों। चलिए, तो यहाँ पर देखिए ये जो एंगल दिख रहा है आपको छोटे 1, और इसको 2 मान लीजिए, दिस एंगल 3, और बच्चों ये वाला आप 4 मान लीजिए। आई थिंक आप सभी बच्चों को दिख रहा होगा, भी साफ साफ दिख रहा होगा। चलिए, तो इनको रफ कर लेते हैं। यस, नाउ स्टूडेंट, अब ध्यान देना आपको क्या करना है। देखिए, चलिए ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। और इन ट्राइंगल ओ ए डी एंड ओ ए सी, ओ ए डी एंड बच्चों दूसरा ट्राइंगल आपका ओ ए सी, बहुत सिंपल होंगे, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है बच्चों। चलिए, इन दोनों ट्राइंगल बच्चों देखिए, वैसे तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि दोनों कॉन्ग्रेंट होते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमने जब टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल किया था बच्चों, तो यहाँ पर हमने इसी का यूज़ किया था। तो बच्चों ए डी और ए सी बराबर होते हैं, अंडरस्टैंड। उसके बाद ओ ए बच्चों, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, ओ ए बराबर ओ ए, दिस कॉमन है ना। तीसरा चीज बच्चों, ये तो साथ देखिए, आप चाहे तो ओडी और ओसी लिख सकते हैं, ओडी बराबर ओसी बच्चों, है ना। ये सभी आप खुद करेंगे बच्चों। देखिए यहाँ पर मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि इतने सारे क्वेश्चंस हैं, और मैं कुछ चीजें आपको ओरली बता दूंगा, तो ये आपको लिखना है। इन सभी के आपको रीजन लिखने हैं। सबसे पहले एडी बराबर एसी का रीजन क्या लिखेंगे बच्चों आप, कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। दूसरा जो है यहाँ पर वो कॉमन है। तीसरा जो है बच्चों, यहाँ पर तीसरा पेयर ऑफ साइड जो ओडी और ओसी, ये बराबर इसीलिए है क्योंकि इस सर्कल का रेडियस है। एंड आई थिंक आप सही बच्चे इसको समझ गए होंगे। चलिए भाई, चलिए बच्चों, तो इसके अंदर बच्चों जब हमने ऐसा किया, तो यहाँ पर देखिए एक रूल लगता है, जो अभी अभी आप क्लास 9 से पढ़ के आए हैं, बाय एस एस एस। तो जो एस 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 रूल आपको क्या करवाएगा, देखना यहाँ से इनको कॉन्ग्रेंट करवा देगा। क्यों जरूरी था इनको कॉन्ग्रेंट करना, अभी कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि वाई, है ना।
दिस रिक्वायर्ड। चलिए बच्चों, चलो बच्चों, तो ये जरूरी क्यों है? जस्ट बिकॉज मुझे बच्चों 1 को 2 के बराबर करना था। अगेन वाई दिस इज इम्पोर्टेंट, है ना, टू प्रूव एंगल 1 बराबर एंगल 2। नाउ बच्चों देखिए, हम एक काम करते हैं, सिमिलरली बच्चों आप ये भी तो कह सकते हैं यहाँ से, क्या जो आपका एंगल 3 है बच्चों वो भी 4 के बराबर हो गया। नाउ उसको ध्यान देना, पी क्यू और आर बी, पी क्यू और आर एस टू पैरेलल लाइन से बच्चों, ठीक है। तो चीजें लिखनी पड़ती हैं कि पी क्यू पैरेलल टू बच्चों क्या है यहाँ पर, आर एस है। अच्छा, पी क्यू अगर आर एस के पैरेलल है बच्चों, तो इनसे बनने वाले को इंटरपेयर ऑफ एंगल्स कौन कौन से हैं? अगर यहाँ पर देखें तो बच्चों हमारा डी ए सी प्लस एंगल ई बी सी, ठीक बच्चों। चाहो तो पूरा पूरा लिख लीजिए पी ए सी, या फिर आर बी सी ऐसे करके लीजिए, या पी ए बी, कुछ भी आप बच्चों लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बच्चों। तो मैंने डी ए सी लिख लिया है और ए बी सी बराबर बच्चों 1 डिग्री, है ना, को इंटीरियर पेयर्स, को इंटीरियर पेयर्स अगेन। Now, so in angle DAC, we have it is a sum of 1 + 2. You can see, and EBC में बच्चों आपको 3 और 4 दिखाई दे रहा है। Now सुन देखिए, what you need to prove, what you need to do, the next step is बच्चों आप देखिए क्या करना है आपको, 1 को 2 के बराबर लिखिए, क्योंकि 1 बराबर 2 है तो आप लिख सकते हैं 1 बराबर 2 बच्चों यहाँ पर। तो इट इज ट्वाइस ऑफ एंगल 2 जाएगा बच्चों। और 3 को अगर 4 के बराबर लिखना सही नहीं रहेगा, 4 को 3 के बराबर लिखना सही रहेगा, तो इट कम्स ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। स्टूडेंट देखिए, अब हम क्या करेंगे, 2 ऐसी रहा आपका, तो 2 प्लस यहाँ पर 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ स्टूडेंट जरा देखें तो हम यहाँ पर, तो 2 और 3 बच्चों मिलके क्या बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। चलिए, तो बच्चों अगर 2 3 90 बना रहा है, तो हम इसको ले जा सकते हैं कहाँ पर, इन ट्राइंगल ओ ए एंड बी। बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक ओ ए बी प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 40 डिग्री। और इसका रीजन बच्चों यहाँ लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। यू कैन सी द सम ऑफ 2 and 3 is 90 डिग्री here. Okay, transfer this 90 to the right hand side and you have angle OAB बराबर बच्चों 90 डिग्री, and this is your answer and you have proved it बच्चों। देखिए बहुत आसान था। तो ओ सॉरी, नॉट ए ओ ए बी, यहाँ पर एक गलत मैंने ट्राइंगल सॉरी एंगल चूज कर लिया। यहाँ पर ए ओ बी बच्चों आपको लिखना था, यहाँ पर ए ओ बी लिख लेना प्लीज सही बच्चे, ए ओ बी। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इट इज ए ओ बी, ए ओ बी, ए ओ बी। चलिए बच्चों, अंडरस्टैंड। तो बच्चों देखिए पहला क्वेश्चन प्रूव हो गया है, तो कठिन क्वेश्चन नहीं था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सही बच्चे भाई ध्यान से देखेंगे, मुझे एक बार बताएं कैसी लग रही है आपको ये क्लास। सभी बच्चे कमेंट जरूर करें भाई, मैं आप लोगों के साथ बने रहूंगा बोर्ड एग्जाम तक, और आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर करवाऊंगा। देखिए वन शॉट है सर्कल, किसी भी हाल में सर्कल को बच्चों बच्चों यहाँ पर छोड़ना नहीं, स्किप नहीं करना है, इसे प्लीज आप सभी बच्चे कवर कर लेना अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो स्टूडेंट समझ में आया नहीं आया आपको, मुझे बताइए एक बात। बहुत इजी था। देखिए सबसे पहले हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया। यहाँ पर आप देख रहे हैं ओ ए डी और ओ ए सी को एस 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 रूल से कॉन्ग्रुएंट होने के बाद 1 को 2 के बराबर सी पी सी टी से लिखा गया। बच्चों ये ध्यान देना, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। किससे लिखा है, बाय सी पी सी टी। बच्चों सी पी सी टी तो आप जानते ही हैं, ठीक है। तो वो 3 को 4 के बराबर करा, पी क्यू आर एस के पैरेलल था, तो डी ए सी और जो ई बी सी है इसको मैंने कह दिया बच्चों को इंटीरियर पेयर्स, इनका सम 90 डिग्री सॉरी 1 डिग्री होता है, ये जानते भी हैं आप लोग। चलिए नाउ नहीं करते हैं देरी और बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट। चलिए बच्चों, तो ये क्वेश्चन सभी बच्चे अच्छे से कर लेना सॉल्व। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, एक से क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन रहेंगे। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चे थोड़ा सा वेट करिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। और ये रहा आने वाला है क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन इस तरीके से देख सकते हैं, बहुत छोटे क्वेश्चन रखे हैं बच्चों आपके लिए, थोड़ा सा उसको बड़ा कर देते हैं बच्चों।
वेट अ मिनट बच्चों, थोड़ा सा अभी करेंगे इसको, एक मिनट। थोड़ा सा बच्चों वेट करना, मैं इस क्वेश्चन को बड़ा करता हूँ अभी। चलो बच्चों, इसका पॉइंट नहीं मिल रहा था बड़ा होने का, तो अभी मिल चुका है। यस। तो देखिए क्वेश्चन ये है आपका, वो थोड़ा छोटा बहुत हो गया था जिससे कि इसको बढ़ाने का मिल नहीं रहा था। तो अभी मैं इसको भी बेटा साइड साइड इनको भी थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, तो आप ही लोगों को बच्चों दिक्कत होगी। चलो अभी थोड़ी सी देर हो गई हमें, और इसको करते हैं भाई। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, पेपर में आएगा ये क्वेश्चन भी, ध्यान रखना। चलिए, फ्रॉम अ पॉइंट टी आउटसाइड अ सर्कल विथ सेंटर ओ बच्चों, तो इसके हिसाब से बच्चों फिगर जरूर बना ले। तो इस तरह से देखिए एक सर्कल है बच्चों, है ना, एक सर्कल हो गया आपका। तो इसको रफ कर देते हैं। चलिए, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है ना, यहाँ पर एक पॉइंट होगा, देखिए बच्चों बाहर एक टी पॉइंट है, कह रहा है ना, टी एक पॉइंट है बाहर। सर्कल पर बच्चों दो टेंजेंट बनाए हैं इस टी पॉइंट्स ने, जो कि इक्वल भी होते हैं, तो हम सभी जानते हैं अच्छे से। तो बच्चों इसको थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा बन जाए रफली। चलिए, तो बन रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर देखिए ये है टी पी और ये है बच्चों टी क्यू। राइट, यहाँ पर बच्चों एक है आपका ओ है, और इसको आप इससे जरूर ज्वाइन कर लें। अब बच्चों यहाँ पर देखिए बात हो रही है कि प्रूफ करना है बच्चों, ओटी ने, ओटी इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट पी क्यू। तो मतलब लाइन सेगमेंट और है बच्चों यहाँ पर, जो कि कौन सी है, पी क्यू है बच्चों, कौन सी है, पी क्यू। तो इसको जरा ड्रॉ करते हैं, पी क्यू की लाइन खींच लेते हैं बच्चों यहाँ से। ये हो गया आपकी पी क्यू। अंडरस्टैंड, चलिए बच्चों बहुत बढ़िया। तो अच्छा, अब हमें प्रूफ क्या करना है बच्चों, देखिए एक लाइन और गई है ओ टी। बच्चों यहाँ से एक लाइन गई है, कौन सी, ओ टी। अब प्रूफ करना है दैट कि ये दिस ओ टी इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू। इट मीन्स कि ओ टी ने पी क्यू को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रखा है। यू नीड टू प्रूव कि दिस इक्वल टू दिस। और बच्चों ये वाला आपको 90 प्रूफ करना है, दो चीजें एक साथ करनी है। चलिए बच्चों, इसके लिए देखिए मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना है। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे बच्चों, देखिए स्टार्ट करते हैं भाई, आ जाइए। चलिए, तो बस देखिए, ठीक है, ध्यान सुनना बच्चों। देखिए बच्चों ध्यान से सुनना, सबसे पहले देखिए इनको अगर इक्वल करना है, तो किसी भी साइड को या सेगमेंट को इक्वल करना होता है, और वहां पर ट्रायंगल अगर प्रेजेंट है, तो बच्चों आपकी कोशिश हमेशा ये रहनी चाहिए कि आप कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पर यूज कर ले। अंडरस्टैंड। तो बच्चों देखिए यहाँ पर हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट जरूर करेंगे, बट बिफोर दैट एक चीज यहाँ पर समझिए आप, क्या ये वन और टू बराबर नहीं होंगे? अभी अभी हमने बच्चों प्रूव कर रखा। अगर ये देखिए बच्चों, ध्यान सुनना, मैं इसको ज्वाइन करता हूँ, इसको थोड़ा डॉटेड बना लेता हूँ इस तरीके से। ठीक है बच्चों, इस तरह से देखिए ये वाला, है ना। चलिए बच्चों, एक चीज यहाँ सुनना, तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ। देखिए, सिंस बच्चों एक चीज, आप जब आपको पता है कोई चीज, तो आप लिख सकते हैं कि आपका जो यहाँ पर ट्राइंगल ओपीटी है बच्चों, ये कॉन्ग्रुएंट ही होता है ना। ओपीटी और ओक्यूटी कॉन्ग्रुएंट होते हैं बच्चों, ठीक है। ओपीटी और ओक्यूटी कॉन्ग्रुएंट है, तो बच्चों वन और टू, वन जो है वो टू के बराबर होगा। कि वी नो दैट भी लिख सकते हैं, वी नो दैट कि ओपीटी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओक्यू टू, ये हम लिख सकते हैं, जिससे हमने वन को टू के बराबर कर दिया। इसका क्या यूज होगा, ध्यान सुनना। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो देखिए बच्चों, चलिए, तो इन ट्राइंगल हम चलते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट मान लीजिए बच्चों, इसको आप एम मान सकते हैं। तो पीटीएम और क्यूटीएम में चलते हैं। पीटीएम एंड ट्राइंगल बच्चों कौन सा, क्यू टी एम। देखिए बच्चों, इन दो ट्राइंगल की तरफ जाएं, तो यहाँ पर वन और टू बराबर होंगे बच्चों, अंडरस्टैंड।
जो पीटी है आपका बच्चों ये क्यूटी के बराबर होगा, ये भी आप जानते हैं अच्छे से। बहुत बढ़िया। उसके बाद बच्चे देखिए यहाँ पर जो एमटी एमटी है ये कॉमन है, ठीक है बच्चों। अब मैं आपसे क्या कहा, 1 2 के बराबर है, यहाँ ले सकते हैं क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है इसके साइड में। पीटी क्यूटी बराबर है क्योंकि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल, ये प्रॉपर्टी लिखेंगे। थर्ड से बच्चों देखिए एमटी एमटी यह बच्चों कॉमन है, तो मैं इसको ऐसे ही बोल रहा हूँ और आपको लिखना अच्छे से। तो देखिए किस किस का यूज किया आपने यहाँ पर, साइड एंगल और साइड का यूज किया। तो यू कैन राइट हेयर बाय SAS बच्चों, ऐसे इस रूल से आपके ट्राइंगल क्या हो गए, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। चलिए, तो कुछ पुरानी बातें याद आएंगी बच्चों आपको भी। चलिए बच्चों, तो जब आपने इनको कॉन्ग्रुएंट किया बच्चों, देखिए कॉन्ग्रुएंट से क्या हुआ, आपका जो पीएम है बच्चों, ये पीएम और जो क्यूएम है बच्चों, ये तो बराबर आ गए सिंपलिसिटी से, है ना बच्चों। तो एटलीस्ट एक चीज अभी पता लग गया कि ओटी ने पीक्यू को बाइसेक्ट कर रखा है, इतना तो पता चल गया बच्चों। लेकिन लेकिन इनको 90 डिग्री दिखाना, देखिए जो दो एंगल को 90 डिग्री दिखाना, किसी मतलब सॉरी आपको अगर कोई एंगल 90 डिग्री दिखाना है और उसके साथ एक एंगल जुड़ा हुआ है और उसने उसके साथ लीनियर पेयर फॉर्म किया है, तो बच्चों इट इज वेरी सिंपल टू प्रूव दैट एंगल 90 डिग्री। इसको कैसे प्रूव करते देखिए बच्चों, ध्यान सुनना। अब जब जब हमने प्रूफ किया तो बच्चों हमें एक चीज और नजर आई यहाँ पर कि पी एम टी और जो आपका क्यू एम टी है बच्चों, ये दोनों ही बराबर है। ये भी बच्चों किससा है, सिंपलिसिटी सा है। अच्छा, अब जब बच्चे दोनों बराबर आए हैं तो आपको क्या करना है, इन दोनों में क्या लगा देना बच्चों, लीनियर पे लगा देना है। तो जब आप इन पर लीनियर पे लगाएंगे बच्चों, और ऑल्सो आपको लिखना भी पड़ेगा बच्चों, यहाँ पर लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो लीनियर पेयर और एंगल से देखिए ये दोनों बराबर भी है, तो आप क्या करिए, ये ट्वाइस ऑफ पीएमटी बन जाएगा बच्चों, इज इक्वल टू 1 डिग्री, है ना। लीनियर पेयर ऑफ एंगल का सम बच्चों कितना होता है, 190 डिग्री होता है, सॉरी 90 डिग्री होता है। तो यहाँ से पीएमटी भी कितना आ गया बच्चों, 90। तो सब इतना ही सफिशियंट है। इससे देखिए अगर एक एंगल 90 है और ये दोनों बराबर है, तो इससे पता लगता है कि ओटी ने पीक्यू को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रखा है, क्योंकि ये 90 होगा तो बच्चों इसके चारों ओर सभी एंगल 90 डिग्री के होंगे। तो ऑलमोस्ट बच्चों मुझे ऐसा लगता है अभी तक आप सभी ने समझ लिया होगा, लगभग लगभग आपको आ गया होगा समझ में। तो थोड़ा सा आप रिवीजन करेंगे एक बार और तो डेफिनेटली फिर से आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो ये रहा बच्चों हमारे क्वेश्चन, ठीक है, 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पर करवा दिए। अब बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन आने वाला है, सही बच्चे भाई तैयार हो जाइए, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से बच्चों आपको करना है, ठीक है। तो ये चीज जो है ना बच्चों, देखिए ओपीटी और ओक्यूटी, ओपीटी और ओक्यूटी हमने ऑलरेडी प्रूफ कर रखी हैं चीजें, जिससे आप 1 को 2 बराबर कह सकते हैं। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन जरा पढ़िए। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स सी वो क्या है। देखिए 2 क्वेश्चन हम लोग कितने बढ़िया से हम बच्चों चल रहे हैं। चलिए बच्चों इसको भी मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ भी जूम करना पड़ेगा। एक और जूम लेना पड़ेगा लग रहा है इस पे। यस, अब इस तो साइन आ गया इसके, ठीक है। चलिए बच्चों, तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन और आई थिंक आपको साफ दिख रहा होगा। चलिए भाई बड़ा कर दिया मैंने इसको। देखिए बच्चों जैसा दिख रहा है ना, अभी मैं आपको बताता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है पेपर में। तो इट इज दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड मोस्टली टाइम इन द क्वेश्चन, है ना, इन योर बोर्ड एग्जाम। सो प्लीज प्रिपेयर दिस क्वेश्चन, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम पुटिंग स्टार हेयर। तो बच्चों चलिए,
तो इसके लिए हमें एक पहले तो टू टेंजेंट बी सी एंड बी डी आर ड्रॉन टू अ सर्कल जिसका सेंटर ओ है। चलिए बच्चों, तो आपको पहले सर्कल तो बनाना ही पड़ेगा। सर्कल का क्वेश्चन है बच्चों, बिना सर्कल के तो काम होने वाला है नहीं। तो फर्स्टली यू हैव टू ड्रॉ अ सर्कल। चलिए देखिए बच्चों, डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हैं। चलिए किस तरह से बनाते हैं, आपकी इच्छा है। तो बी सी और बी डी, इसका मतलब बी बाहर होगा बच्चों, और यहाँ पर एक टेंजेंट बना होगा ये, और ऐसे ही एक टेंजेंट बच्चों यहाँ पर भी बना होगा। तो ये हो गया बी सी, और बच्चों हो गया बी डी, सॉरी बी, दिस इज डी। ये हो गया बच्चों आपका डी वाला। यहाँ पर बच्चों सेंटर है ओ, राइट। और सी बी डी का जो एंगल है बच्चों, इट इज 120 डिग्री बच्चों। दिस एंगल इज गिवन विच इज कितना, 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री। अच्छा अब ध्यान देना बच्चों, अब मैं काम करता हूँ, पहले तो इसको इससे ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप भी इसको इससे ज्वाइन कर लेना। ये ना उसमें देखिए क्या है यहाँ पर यस, अगेन अगर मैं आपसे कुछ बात कहूँ यहाँ पर, देखिए इसने बोला है सच दैट सिर्फ, ठीक है, ओबी को बीसी के दो गुना दिखाना है, ओबी को बीसी का दो गुना। अच्छा बच्चों देखिए यहाँ पर, इसको भी इसे ज्वाइन कर लीजिए, इसको भी इसे ज्वाइन कर लीजिए। नाउ वी नो दैट बच्चों, अगेन यू कैन राइट, अब लिख सकते हैं, फिर से लिखेंगे आप, कि हम जानते हैं वी नो दैट कि हमारा ओबीसी, ओबीसी बच्चों क्या है, कॉन्ग्रेंट होता है किसके, ओबीडी के। तो अगर ये कॉन्ग्रेंट है बच्चों, तो देखिए ये दोनों बराबर होंगे, कौन, 1 और 2। तो यहाँ से 1 = 2 हो गया। और मैं ये भी लिख सकता हूँ कि जो मेरा 1 है, इस हाफ ऑफ किसका बच्चों, सीबीडी का हाफ ही तो होगा, होगा नहीं होगा, बात तो वही है बच्चों, सीबीडी का हाफ ही तो कौन होगा, एंगल 1 या फिर 2, जो भी आप ले सकते हैं। तो दोनों ही होंगे ये 1 या 2, तो इसका मतलब बच्चों 2 भी यहाँ से 1 और 2 दोनों ही एक तरीके से क्या आ गए, 60 डिग्री हो गए। इजी है। चलिए बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर देखिए हम बात कर रहे हैं, हमें बीसी और ओबी तरफ जाना है। तो बच्चों ऐसा ट्रायंगल चूज करिए जहाँ पर बीसी और ए भी हो, ठीक है। तो देखिए ये वाला जो है ना, ये तो 90 डिग्री आप जानते भी हैं कि टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो बच्चों वी ऑल्सो नो दैट कि सिंस हम जानते हैं कि ओ सी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, बाय थ्योरम आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो जो देखिए इस तरीके से हम अगर चलें, तो यहाँ पर हमें इन ट्रायंगल ओबीसी में बच्चों, देखिए ओबीसी में एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आ रहा हूँ आपको, ये 2 चाहिए। देखिए यहाँ पर देखिए ओबी जो है बीसी का 2 गुना होना चाहिए, मतलब 2 वैल्यू कहाँ से मिलेगी बच्चों। अगर आप थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पर आपने देखा होगा ट्रिग्नोमेट्री में क्या था बच्चों। चलिए, तो अगर हम यहाँ पर कॉस का 60 डिग्री लगा दें, तो cos 60 बच्चों, ये मतलब cos 1 वाला जो एंगल है जो कि 60 है, तो cos 60 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो सामने वाला तो बच्चों परपेंडिकुलर है, ओसी तो आपका परपेंडिकुलर हो गया, लेकिन बच्चों हाइपोटेन्यूज इज कॉमन जो कि ओबी है, लेकिन बेस कौन है बच्चों, बीसी। तो इट इज बीसी अपॉन, ठीक है, हाइपोटेन्यूज ओ बी। चलिए नाउ इफ यू नो द वैल्यू ऑफ cos 60 1/2, दैट, तब तो बहुत बढ़िया है। तो बच्चों यहाँ से जो है आपका ओ बी बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, ओ बी बराबर 2 BC, ओ बी बराबर 2 BC। ठीक है, तो ओ बी इज इक्वल टू 2 BC। चलिए बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है, ओ बी इक्वल टू 2 BC, ये प्रूफ हो गया है। चलिए तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं बच्चों, 3 क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट। चलिए तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है, चलिए बच्चों
तो अगले वाले क्वेश्चन से चलते हैं बच्चों। ये देखिए क्वेश्चन, ये आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल का क्वेश्चन है जिसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों। पेपर में ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, तो उसमें भी आप स्टार मार्क कर लीजिए सही बच्चे, बहुत अच्छा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, चलिए बच्चों देखिए, इसमें प्रूफ करना है बच्चों, जो एंगल पी टी क्यू है वो ओ पी क्यू का 2 गुना है। पी टी क्यू ओ पी क्यू, ऐसे क्वेश्चन में बच्चों थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, वो जानता हूँ। देखिए इसमें क्या करना पड़ता है, हमेशा ध्यान देना बच्चों, आपको जब भी प्रूफ वाले क्वेश्चन आए तो पी टी क्यू जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपको इस एंगल को यहाँ पर एक्सप्रेस करना है पी टी क्यू को, और किसी प्रॉपर्टी से। ठीक है बच्चों, तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिससे आप एंगल पी टी क्यू को यहाँ पर एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर मैं ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी में जाऊँ तो मुझे यहाँ पर दिखाई देगा। देखो बच्चों, मैं अपने अपने कन्वीनियंस के लिए थोड़ा सा यहाँ पर इसको 1 और 2 ऐसे मान लो, थोड़ा सिंपल बन जाए, सिंपल दिखे आपको और सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाए। तो मैं इन ट्राइंगल पी टी क्यू चलता हूँ, तो 1 प्लस 2 प्लस पी टी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी, ये तो हम जानते हैं, इसको आप लिख लेना जरूर। चलिए देखिए, मैंने पी टी क्यू को एक्सप्रेस कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, अब बच्चों एक चीज़ और मैं आपको बताने वाला हूँ, अभी ध्यान सुनना। आप जानते हैं कि पी टी और टी क्यू बराबर है ना बच्चों। पी टी टी क्यू के बराबर है, तो इससे तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा, होगा नहीं होगा। चलिए तो बच्चों, चलिए तो देखिए बच्चों, मैं इसके साथ साथ मैंने पी टी क्यू को एक्सप्रेस तो कर दिया, पी टी क्यू को। अब मैं एक काम करता हूँ बच्चों, तो यहाँ पर जो आपका 2 है, इस 2 को बच्चों 1 के बराबर करना पड़ेगा। तो इस 2 को इस 1 के बराबर करूंगा तो बच्चों आप देखिए 1 + 1 करके ट्वाइस ऑफ एंगल 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो देखिए इसको करने की क्या जरूरत थी, अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो पी टी क्यू यहाँ पर फिलहाल पता लग गया है, दिस इज पी टी क्यू, है ना बच्चों। पी टी क्यू देखिए मेरे को मिल चुका है। अब एक काम करते हैं बच्चों यहाँ पर, ठीक है, अगेन ओ पी क्यू बच्चों, देखिए अब जो है यहाँ पर ओ पी क्यू दूसरा एंगल दिखाई दे रहा है आपको, इसको एक्सप्रेस करते हैं बच्चों। ठीक है, ओ पी क्यू को लाने के लिए देखिए बच्चों मेरे पास एक तरीका है। यहाँ पर आप जानते हैं कि ओ पी, ठीक बच्चों, तो यहाँ आप जानते हैं जो मेरा ओ पी है, ये ओ पी बच्चों देखिए पी टी के परपेंडिकुलर है। अगर ओ पी पी टी के परपेंडिकुलर है तो बच्चों एंगल ओ पी टी, सॉरी ओ पी टी बच्चों क्या होगा यहाँ पर 90 डिग्री। ठीक है, ओपीटी एंगल ओपीटी क्या होगा बच्चों 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर इस ओपीटी के अंदर, इस ओपीटी के अंदर 2 एंगल आ रहे हैं। कौन कौन से बच्चों, देखिए एक तो एंगल 1 है, ठीक है, जिसको मैंने एज्यूम किया है, दूसरा ओपी क्यू है, इज इक्वल टू 90। देखिए चलिए बच्चों, अब यहाँ से क्या होने वाला है, ध्यान देना बच्चों आप सभी। देखिए 1 यहाँ है, 1 यहाँ भी है, तो आप कर सकते हैं यहाँ से 1 के उठा के यहाँ डाल सकते हैं। तो इसको 1 डाल दीजिए और उसको पहले आप 1 बराबर लिख दीजिए 90 माइनस एंगल ओ पी क्यू। यहाँ तो समझ में आया बच्चों, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए प्लेस करते हैं, सॉरी सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम पुट द वैल्यू ऑफ एंगल 1 इन इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है बच्चों, चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे ट्वाइस 90 माइनस एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। और बच्चों यहाँ पर एक चीज़ और था, प्लस पी टी क्यू, इसको भी लिखना था, तो इसको प्लीज़ लिख लीजिए आप लोग, प्लस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए तो बच्चों देखिए 2 इंटू 90 कितना आ गया, ये आ गया बच्चों ट्वाइस ऑफ ओ पी क्यू, प्लस दिस इज पी टी क्यू और दिस इज 180 डिग्री। तो 180 से 180 कट गया बच्चों, स्पीड ओ पी क्यू को यहाँ भेजिए तो पी टी क्यू बराबर
ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू एंड इज प्रूफ्ड। तो भैया इस तरह से देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है ये प्रूफ हो गया है। तो एंगल पी टी क्यू आपने देखा ये ओ पी क्यू के 2 टाइम्स के इक्वल हो चुका है। तो इस तरह से बच्चों को क्वेश्चन करना है, बहुत बार पूछा गया पेपर में, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए बच्चों अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। चलिए चलिए बच्चों तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुछ क्वेश्चन बच्चों बहुत सिंपल रहेंगे, इसमें ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है। यस, देखिए बच्चों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इसमें, एक फिगर है सर्कल जिसका सेंटर ओ है इंस्क्राइब इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, इट टचेस द साइड BC दिस एंड PQR रेस्पेक्टिवली। अच्छा बच्चों देखो ये तो आप जानते हैं 90 होगा, ये भी 90 होगा, ठीक है। अब ये बहुत सिंपल चीज बता रहा हूँ आपको। देखिए ये आपके जो दो एंगल है ना, इस क्वाड्रिलेटर में इस क्वाड्रिलेटर ओ क्यू बी पी बच्चों, ओ क्यू बी पी क्वाड्रिलेटर के अंदर, फिलहाल मैं इसको 1 मान ले रहा हूँ, इसको 2 मान दे रहा हूँ, ठीक है। और देख रहे हैं यहाँ बच्चों 1 और 2, ठीक ना, ये दोनों ही जो है आपके 90 डिग्री के हैं बच्चों। देखिए ओ बी तो बच्चों यहाँ लिखता हूँ मैं ओ बी, ये तो आप जानते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टी हमेशा लिखनी पड़ेगी बच्चों आपको कि टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ओ बी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है, नॉट सॉरी ओ क्यू, ओ क्यू, ठीक है। तो जो ओ क्यू जो है वो ए बी के परपेंडिकुलर है और ओ पी जो है बी सी के परपेंडिकुलर है, ओ पी परपेंडिकुलर बी सी, ठीक है बच्चों। चलिए तो ओपी परपेंडिकुलर बीसी हो गया बच्चों, इसका मतलब ये दोनों ही यहाँ पर 1 और जो 2 हैं बच्चों, दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं। और यहाँ पर इसमें ये भी गिवन था, यहाँ पर देखिए ये भी 90 डिग्री का है, लिखा भी है यहाँ पर कि एंगल भी 90 है। तो 3 एंगल 90 हो गए बच्चों, तो इस हिसाब से तो जो चौथा एंगल है ये वाला ये भी 90 हो गए, है ना। तो हम देखें बच्चों यहाँ पर तो 1 भी 90, 1 2 और जो ये एंगल बी है बच्चों, 3 के 3 यहाँ पर 90 डिग्री हैं। तो देयरफॉर जो हम ये लिख सकते हैं कि जो आपका यहाँ पर क्यू ओ पी है बच्चों, ये भी 90 हो गया, है ना। किससे हुआ, एंगल सम प्रॉपर्टी से। किसकी एंगल सम प्रॉपर्टी बच्चों, क्वाड्रिलेटरल की, ठीक है बच्चों। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ कि क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी आपने यहाँ पर लगा दी। अब बच्चों एक क्वाड्रिलेटरल ओ क्यू बी पी में हम एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ पर अपोजिट पेयर, मतलब जैसे अगर सब 90 है तो एक हिसाब से ये भी तो कह सकते हैं कि इनके अपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर हम देखें तो इनके अपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स इक्वल हैं, अपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स आर इक्वल। तो बच्चों ये जो क्वाड्रिलेटरल है तो पैरेललोग्राम बन गया। तो देयरफॉर फिर 10 लिख सकते हैं कि जो आपका ओ क्यू, क्योंकि बच्चों प्रॉपर्टी थी ओ क्यू बी पिज्जा, क्या बन गया बच्चों, एक पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है बच्चों। चलिए अगर ओ क्यू बी भी पैरेललोग्राम है तो इस पैरेललोग्राम के साथ साथ ऑल्सो हमने एक चीज और देखी बच्चों, यहाँ पर जो बी क्यू है, बी क्यू और बी पी बराबर है, ये भी सही है। तो इस हिसाब से बच्चों एक स्क्वायर ही बन गया है ना, कितनी बढ़िया चीज़ है। अच्छा अगर स्क्वायर बनाने की ज़रूरत है तब तो ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल अभी इसको लिख देते हैं ऐसा ही। कोई दिक्कत नहीं है, अगर नीड नहीं होगी तो कोई नहीं करेंगे, पर इतना जरूर पता लग गया हमें। तो ओ क्यू बी पी जो है बच्चों यहाँ पर क्या बन गया, ओ क्यू बी पी क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। अब पैरेललोग्राम के बच्चों अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, अगर ये आर है आपका ओ क्यू तो ये भी आपका आर होगा, और ओपी अगर आर है तो बी क्यू भी आर होगा, ठीक है। अपोजिट यहाँ पर लिखना जरूर, एंड कि ओ क्यू बराबर बी पी एंड बच्चों ओ पी बराबर बी पी क्यू, ओ पी बराबर बी क्यू, ठीक है बच्चों। चलिए तो अब देखते हैं जो जो चीज़ हमें दे रही है किसकी तरफ ध्यान देते हैं। इन्होंने ए बी हमें 29 दे रखा है,
ठीक है, ए बी है 29, यहाँ से लेके यहाँ तक 29 दे रखा है। एक काम करता हूँ बच्चों, मुझे लगता है थोड़ा सा मुझे इसको साइड करना ही पड़ेगा। चलो ये तो, इसको तो नहीं करना, इसको तो, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ यहाँ पर, इसकी कोई नीड नहीं है बच्चों, ठीक है। चलिए इस फिगर को थोड़ा सा बड़ा बना के बच्चों आपको दिखाऊंगा यहाँ पर। साइड नहीं हो रहा बच्चों, चलिए कोई बात नहीं। तो छोटा सा यहाँ पर कर लेते हैं इसको, ये वाली जो साइड है यहाँ से लेकर यहाँ तक बच्चों आपको 29 दे रखा है ना। और एडी इन्होंने दे रखा आपको 23, दिस इज 23। उसके बाद डीएस आपको दे रखा है 5। चलिए बच्चों एक एक करके चीजें होंगी। अच्छा ध्यान देना बच्चों, अब मैं आपको चला डीएस और डीआर बराबर होंगे, देखिए कैसे स्टार्ट यहाँ से लेंगे आप ना। देखिए डी एस बराबर डी आर होगा, होगा नहीं होगा, ये सब जानते हैं आप लोग। और ए आर बराबर ए डी भी होगा, सॉरी ए आर बराबर ए क्यू भी होगा। ये टेंजेंट, ये सर्कल की प्रॉपर्टी है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट बनते हैं सर्कल पर वो इक्वल होते हैं, तो मैं सब लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। ऐसे ही बी क्यू बराबर बी पी भी होगा, ठीक है बच्चों, तो बी क्यू बराबर बी पी भी होगा। बच्चे अगर देखिए मैं इसको ओरली यहाँ, सॉरी यहाँ पर इस तरह से पूरा सॉल्यूशन नहीं कराऊंगा, बस शॉर्ट में कराने की कोशिश करता हूँ। देखो तो अगर डी एस 5 है तो डी आर भी कितना होगा, 5 होगा, होगा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देखिए इक्वल है। अब डी एस अगर 5 है तो बच्चों मैं आपसे कहूँ ए आर बताइए, तो बच्चों ए आर आप कैसे निकालेंगे, 23 में से 5 को माइनस कर देंगे, ठीक है, तो आपका कितना मिल जाएगा बच्चों, ये वाला कितना मिल जाएगा, 18 मिल जाएगा, है ना। कितना मिल जाएगा बच्चों, 18, बिल्कुल साफ साफ लिखेंगे आप। अब अगर ये 18 है बच्चों तो आपका ए क्यू भी, ए क्यू कितना हो जाएगा, ए क्यू भी कितना हो जाएगा बच्चों आपका 18 हो जाएगा। अब ए क्यू बच्चों आपका 18 है तो ए बी पूरा 29 है और ए क्यू आपका 18 है बच्चों, तो बी क्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 11 हो जाएगा, साफ बात है। तो बी क्यू कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 11 हो जाएगा। अब बी क्यू 11 है बच्चों, देखिए बी क्यू और बीपी बराबर है, तो बच्चों यहाँ से बीपी भी कितना हो जाएगा बच्चों, 11। और इन्हें बोला है कि आपसे रेडियस निकाली, तो बच्चों देखिए बीपी अगर 11 है तो बीपी और ओ क्यू बराबर है, तो बच्चों ओ क्यू भी 11 हो जाएगा। तो रेडियस कितनी आ गई बच्चों आपकी, 11 सेंटीमीटर। तो इस तरह से बच्चों देखिए ये वाला को भी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। अब देरी नहीं करते हैं, अगला क्वेश्चन जो है उसकी तरफ बढ़ते हैं, और उससे पहले इसको थोड़ा सा रफ कर ले। तो बाकी जो बच्चे क्लास देख रहे हैं और अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो सभी बच्चे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों, क्योंकि अभी और भी क्लासेस हैं जो आपके लिए मैं लेने वाला हूँ, तो जिससे कि आपको इस चैनल का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके टाइम तक। तो इसीलिए आप सही बच्चे एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, ऑल पर सेलेक्ट करके जरूर करना बच्चों, ठीक है, तभी आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहेगा इस चैनल से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक सब लेटेस्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसलिए यहाँ पर मैं एक ही क्लास में आपको करवा दे रहा हूँ। चलिए देखिए बच्चों, पीओ परपेंडिकुलर है ओ क्यू के, एक चीज तो दे रखी है, देखिए दिस इज 90 डिग्री गिवन इन द क्वेश्चन कि 90 डिग्री है। अच्छा टेंजेंट बने हुए हैं पी और क्यू से, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट टी पर, और बच्चों प्रूफ करना है कि पी क्यू और ओ टी राइट बाइसेक्टर है एक दूसरे के। बच्चे देखिए थोड़ा सा हम चलेंगे थोड़ा पीछे की तरफ, अपने अर्लियर क्लासेस की तरफ चलेंगे, वहाँ कुछ बात लिखी गई थी, है ना, उसको हम यहाँ पे करने वाले हैं। बिफोर दैट हम एक चीज़ और करेंगे, देखिए बच्चों ध्यान सुनना, सबसे पहला काम ये आप खुद भी कर सकते हैं बच्चों, देखिए अभी भी मैंने आपको एक चीज़ कराई थी और बिल्कुल सेम बच्चों वैसा ही क्वेश्चन है, डिक्टो सेम टू सेम। सबसे पहले आप अगर किसी बच्चे ने ओ क्यू टी पी या फिर ओ पी टी क्यू को स्क्वायर बना दिया, ठीक है, तो भाई उसका काम हो गया, समझिए वो समझ गए, वहां से हो जाएगा सब कुछ, और पूरी कुछ थ्योरम्स है, कुछ प्रॉपर्टी है, वो आपको लिखनी है और जिससे प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये तो 90 है हम जानते हैं ना। अच्छा ओपी भी परपेंडिकुलर है पीटी के, सब प्रॉपर्टी है बच्चों, है ना। तो एंगल ओपीटी कितना हो गया बच्चों, यहाँ पर ही 90 डिग्री हो गया। ऐसे ही बच्चों यहाँ पर ओ क्यू भी क्यूटी के परपेंडिकुलर है ना। ओ क्यू भी बच्चों यहाँ पर क्या है,
क्यू टी के परपेंडिकुलर, तो जिससे बच्चों ओ क्यू टी भी क्या हो गया यहाँ पर 90 डिग्री हो गया, है ना बच्चों। ओ क्यू टी भी यहाँ पर 90 डिग्री हो गया बच्चों। तो अब देखिए यहाँ पर ध्यान सुनिए, ये सब क्यों हो रहा है मैं आपको कह रहा हूँ। इसको शॉर्ट में नहीं लिखेंगे आप, एक प्रॉपर्टी यहाँ पर अब लिख देता हूँ, अभी तक लिख लेनी चाहिए थी लेकिन अब लिख देते हैं यहाँ पर, टेंजेंट, ठीक है, ऑफ अ सर्कल is perpendicular to the radius, ठीक है ना, थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बच्चों ये आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है तो देयरफॉर ये सारी चीजें आ जाएंगी आप। तो ये देखिए बच्चों, इस तरह से दो एंगल 90 बन गए हैं। अब आपको पीओ क्यू भी यहाँ पर इन्होंने 90 दे रखा है। ऑल्सो एंगल पीओ क्यू ये भी 90 है बच्चों। तो यहाँ पर चार के चार एंगल 90 डिग्री हो गए, है ना, सिंस जो ऑल एंगल्स हैं ऑफ पीओ क्यू टी इज 90 डिग्री इफ ईच एंगल जो भी है 90 डिग्री हो गए बच्चों, ईच ऑफ द एंगल ऑफ पी ओ क्यू टी इज 90 डिग्री। तो बच्चों मैं इसको क्या बोल दूंगा, ये एक पैरेललोग्राम बन गया, है ना बच्चों। तो देयरफॉर या फिर 10 जो आपका पी ओ क्यू टी है बच्चों, ये क्या है, एक क्या बन गया बच्चों, एक पैरेललोग्राम। अब देखिए बच्चों, अगर ये पैरेललोग्राम बन गया है तो इस पैरेललोग्राम को देखिए, ध्यान सुना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर किसी पैरेललोग्राम कोई फिगर अगर पैरेललोग्राम बना है और उसी के साथ साथ बच्चों, उसी के साथ साथ उसकी कोई एक एडजेसेंट पेयर ऑफ साइड्स इक्वल भी आती है, ठीक है, एडजेसेंट पेयर ऑफ साइड इक्वल भी है। अब ये पी टी और टी क्यू बराबर क्यों है, तो यहाँ भी आप लिखेंगे थ्योरम, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ड्रॉन टू अ सर्कल आर इक्वल। तो इस तरह से प्रॉपर्टी लिखेंगे आप, है ना। तो पी टी और टी क्यू बराबर भी हैं, ठीक है, और ये पैरेललोग्राम भी है। ध्यान सुना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, जो क्लास 9th में पढ़ ली हम लोगों ने, और जिन्होंने नहीं पढ़ी है भाई तो यहाँ पर आप सीख लीजिए इस चीज को। चलिए देखिए, अगर कोई फिगर पैरेललोग्राम है उसके साथ साथ उस पैरेललोग्राम का कोई एडजेसेंट पेयर ऑफ साइड्स इक्वल आता है तो वो पूरा साथ ही साथ, ध्यान सुनना बस, सबसे पहले तो रोम्बस बनता है ना। अब अगर ये रोम्बस है तो बच्चों रोम्बस के साथ साथ इसमें सारे एंगल 90 डिग्री के भी हैं। तो ये जो फिगर कंप्लीट जो फिगर बना हुआ है बच्चों, एक तरह से ये पूरा का पूरा क्या बन गया बच्चों, एक स्क्वायर बन गया, है ना। यहाँ तीन चीजें देखो बच्चों, ध्यान सुना। तो इससे तो मैं ये कह दूंगा, सबसे पहले चीज इससे मैं ये कहूंगा कि मेरा जो पी टी बराबर क्यू टी बराबर ओ क्यू बराबर ओपी, एंड साथ ही साथ बच्चों जो हमारे एंगल्स हैं, ईच एंगल इज 90 डिग्री। अब ये क्यों हुआ भाई, इसका देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, ये कोई कठिन चीज नहीं है, क्योंकि अपोजिट साइड्स भी इक्वल है और अगल बगल वाली साइड भी इक्वल है। तो चार के चार साइड बच्चों इक्वल हो जाती है। ईच एंगल इज 90 डिग्री, तो लिख सकते हैं 10 पी ओ क्यू टी इज अ स्क्वायर। तो सबसे बच्चों पी ओ की टी बन गया एक स्क्वायर बन गया। ना बच्चों देखिए, हम जानते हैं कि सिंस diagonals of a square bisect each other, बच्चों ये तो प्रॉपर्टी है, बाइसेक्ट भी करते हैं, है ना। कहाँ पर करते हैं बच्चों, 90 डिग्री पर करते हैं। तो बच्चों ये तो प्रूफ हो गया, तो हेंस प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड, ये टिक देना, हेंस प्रूव्ड कि पी क्यू एंड ओ टी आर द राइट बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, है ना बच्चों। मतलब ये और ये बराबर हैं, साथ साथ यहाँ जो एंगल आपको दिख रहे हैं ये 90 डिग्री के हैं, ये भी प्रूफ हो गया। तो जो ये सारी बातें आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेंगी, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिर से आपके लिए। तो फिलहाल मैं ये कहूँगा जो स्टैंडर्ड वाले बच्चे जिन्होंने स्टैंडर्ड ले रखी है वो इन क्वेश्चन को जरूर देख लें। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो होने वाला है उसकी तरफ ध्यान देते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए
देखिए यस, प्लीज लिसन केयरफुली। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी ये आपके एमसीक्यू बेस पर भी क्वेश्चन डाल सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है। क्योंकि बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है, ओडस डी परपेंडिकुलर है एसी के। यहाँ पर ये जो है ना, ये परपेंडिकुलर है, ध्यान रखना पहले तो। अच्छा, अब ये तो परपेंडिकुलर है, गिवन है आपको, है ना, गिवन है कि ओडस डी परपेंडिकुलर है एसी के। इसका मतलब यहाँ पर अगर आप बात करें तो एंगल ए डी ओडस 90 डिग्री। अब क्वेश्चन पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, जब फिगर आपको दे रखा है तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें देखनी पड़ेंगी, बस हो गया। अब जो हम वी नो दैट, चलिए हम तो एक चीज और जानते हैं कि आपका जो यहाँ पर ओ सी ए है, ओ सी ए भी 90 होगा बच्चों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है, तो ये भी 90 है। बहुत सिंपल क्वेश्चन। देखिए डी ओ डैश के साथ सी ओ का रेशियो पूछ रहे हैं, डी ओ डैश के साथ सी ओ का रेशियो क्या होगा। देखिए बच्चों, इसका अंदर रेशियो वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मतलब आपको ट्राइंगल की सिमिलरिटी की तरफ जाना पड़ेगा बच्चों। तो सिमिलर ट्राइंगल के क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा रखे हैं। चलिए दिख रहा है आपको साफ, इसमें इससे कराता हूँ, ठीक है। चलिए बच्चों, तो देखिए अगर मैं चलता हूँ यहाँ पर इन अपने ट्राइंगल ए डी ओ डैश में और दूसरा ए सी ओ में, तो यू कैन सी यहाँ पर आपको एक चीज नजर आएगी, बताता हूँ आपको क्या। देखिए बच्चों, इसमें एंगल ए दोनों में ही आ रहा है, ठीक है, एंगल ए बराबर एंगल है, ये तो इट इज कॉमन। दूसरा चीज बच्चों, हम देखा हमने कि इनमें दोनों में ही ये वाले जो एंगल है ए डी ओ डैश बराबर एंगल ए डी ओ डैश और ए सी ओ बच्चों दोनों ही क्या है, 90 डिग्री है। और बच्चों ये वाला क्या है आपका, कॉमन है। तो ये तो एक रूल हो गया बच्चों आपका कि बाय ए रूल से, ए रूल से बच्चों ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए बच्चों। क्या होगा दिस टाइम, सिमिलर हो गए। अब जब ये सिमिलर हो गए हैं बच्चों, तो इनसे बनने वाले रेशियो भी आपको आते हैं बनाने। तो ए डी के साथ आप बनाएंगे ए सी का रेशियो, है ना, डी ओ डैश के साथ बनाएंगे सी ओ का रेशियो बच्चों, डी ओ डैश का बनाएंगे सी ओ के साथ रेशियो। तीसरा बच्चों ए ओ डैश का के साथ बनाएंगे ए ओ का रेशियो। सो एक चीज ध्यान देना, इसमें एक चीज लिखा था आपका, ये एक इंपॉर्टेंट बात और है जो हमने यहाँ पर नहीं पढ़ा शुरू में ही, दो इक्वल सर्कल्स, ठीक है, इसके बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो जो दो इक्वल सर्कल्स, क्या लिखा हुआ है, दो इक्वल के हैं बच्चों सर्कल से। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग, है ना बच्चों, बताइए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इक्वल सर्कल मीन्स बच्चों होता है ऐसे सर्कल जिन दोनों का रेडियस सेम है ना। तो रेडियस जो है बच्चों सेम है, रेडियस ऑफ द सर्कल्स आर सेम, ठीक है। तो दोनों सर्कल का रेडियस यहाँ पर सेम ही है बच्चों। तो इससे तो एक बात साफ पता लगती है कि बच्चों अगर मैं इसको x मान लूँ अपना, तो ये वाला भी x और बच्चों ये वाला भी x, है ना। तो ये जो आपकी मैंने साइड हवा मान रखी है, अगर मान के चलिए x है, इसमें से ए ओ डैश अगर x है ना, तो गिवन है बच्चों यहाँ पर आपको चीज़ दे रखी कि जो आपका समझिए जो ए ओ डैश है वो ओ एक्स के बराबर है ना। और ए ओ डैश बच्चों देखे जाए तो ए ओ डैश भी तो ओ डैश एक्स के इक्वल होगा, क्योंकि ये तो सेम सर्कल के रेडियस है। और ए ओ डैश ओ एक्स के बराबर भी है, तो बच्चों एक तरह से तीनों ही बराबर हो गए फिर तो। और इन तीनों को मैं मान लेता हूँ एक्स। तो कितनी सही बात है कि अगर आपके पास यहाँ पर देखिए ये वाला चीज़ पूछा है बच्चों, ये वाला देखिए क्या कर सकते हैं आप, ध्यान देना, मैं इस पार्ट को यहाँ लेता हूँ बच्चों। देखिए डी ओ डैश के साथ इसका रेशियो पूछा, तो डी ओ डैश तो ऐसे रहने, दिस इज सी ओ, और ए ओ डैश जो कि एक्स है आपका, है ना, एओ डैश एक्स है। अब जो अगर हम देखें यहाँ पर जो एओ है, दिस एओ इट इज द सम ऑफ ऑल दीज रेडियस एक्स प्लस एक्स, तो इट इज 3x। इससे सो काट दीजिए बच्चों, आंसर 1/3 आ गया। तो बच्चों इसका आंसर आ गया 1/3। आई होप आप सब बच्चों को समझ में आ गया होगा भाई। चलिए, तो यहाँ तक तो हमने देखिए बच्चों सॉल्व कर लिया। और मुझे एक बात जरूर बताएं आप सभी बच्चे कि आपको ये क्लासेस किस तरह से लग रही हैं, किस पसंद आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है सब कुछ। जिनको समझ में आ रहा है एक बार जरूर सही बच्चे भाई सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, एंड प्लीज़ इसको जितना हो सके शेयर भी करें, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही क्लास के अंदर आपको हर तरह के क्वेश्चन मैंने करवाती है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड बिफोर दैट
हम इसको एक बार रफ कर लेते हैं। बच्चों बस लास्ट हमारे कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, 2-3 क्वेश्चन और हैं, जल्दी से इसको फिनिश करते हैं और इस क्लास को ओवर करते हैं फिर। चलिए बच्चों, यस, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी होने वाला है, तो सही बच्चे भाई थोड़ा सा वेट करना और क्लास ओवर होने में समय लगेगा। ABC is a triangle, right angle at B. A circle is inscribed in it, मतलब inscribed मतलब सर्कल के, ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल है। तो पहले तो मुझे लगता है सबसे बड़ा चैलेंज ये रहेगा कि इसका फिगर बन जाए। तो यहाँ पर इंस्क्राइब्ड है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए बच्चों, सर्कल है, थोड़ा सही बनाना है, बिल्कुल एक सिमेट्रिक नहीं दिख रहा है यहाँ पर, तो आप सही बच्चे इस सर्कल को बिल्कुल अच्छा सा बनाना। चलिए, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, आपसे पूछा गया है यहाँ पर ABC राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, सर्कल इज इनक्लाइंड विद द लेंथ ऑफ टू साइड्स कंटेनिंग राइट एंगल्स, ठीक है ना, क्या लिखा है, ठीक है। अच्छा हाँ, 6 सेंटीमीटर क्या लिखा है बच्चों, देखिए द लेंथ ऑफ टू साइड्स। चलिए, दो साइड्स की बच्चों यहाँ पर लेंथ आपको दे रखी है, जिन्होंने राइट एंगल अच्छा कंटेन कर रखा है, वो कि जो कि 6 और 7 है। तो जो ये आपका 90 हो गया, ठीक है। चलिए, ये तो बहुत सही चीज़ हो गई। इसके बाद बच्चों देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, A circle is included the length of two sides containing the right angle 6 centimeter and 8 centimeter. Find the radius of incircle. ये incircle का रेडियस निकालना बच्चों, ये वाला आपको फाइंड करना पड़ेगा, दिस एंगल, ये वाला, दिस R, you have to find this R, ठीक है। तो बच्चों इसको भी ज्वाइन कर लीजिए, सभी आप ज्वाइन कर लीजिए इस तरीके से। इन्होंने इस तरह से दे रखा है, ये मान के चलिए आपका 6 सेंटीमीटर है, और इसको मान के चलिए बच्चों आपका क्या है, 8 सेंटीमीटर। चलिए, और बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है, देखो बच्चों, इसमें हम कोशिश ये कर सकते हैं, ये तो 90 डिग्री कह रहा है आपसे, तो सबसे पहले उनको ABC जरूर मान लीजिए आप लोग, ABC, है ना। अच्छा बच्चों ध्यान सुनना आप लोग, ये सब रेडियस है आपके, ये पता है आपको, और इसको भी आप कुछ मान लीजिए। अच्छा, मानना क्या बच्चों, ये तो फाइंड हो ही जाएगा। तो कैसे, देखिए, अगर आप चलते हैं यहाँ पर इन ट्राइंगल ABC में, बच्चों यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसमें आप पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, तो बच्चों आपको AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो बच्चों ये आएगा आपका, आई थिंक देखते हैं, 10 आएगा शायद, 64 36, वेरी गुड, 64 एंड 36 बच्चों, ये 10 आ जाएगा, दिस प्लस 36, और ये आ गया 64। तो AC स्क्वायर को 100, बच्चों AC आ गया आपका यहाँ पर 10। अब AC 10 आ गया बच्चों। चलिए, अब रेडियस कैसे निकलेगी भाई, बहुत टिपिकल है, बहुत नई चीज है, कोई नई चीज नहीं है बच्चों, ध्यान सुनना। हाँ, देखिए बच्चों, एक काम करते हैं, इस ट्रायंगल का पहले तो हम एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बोलूं, तो यू कैन यूज हेयर क्या, हाफ बेस इंटू हाइट आप यूज कर सकते हैं। हाफ बेस कितना लेंगे बच्चों, 8, और हाइट ले लीजिए बच्चों 6 जो गिवन है, तो 2 4 जाए 24, तो कितना आ गया बच्चों, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, अब ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर क्या करना है आपको, अब ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर क्या करना है, देखिए बच्चों, मैं इस ट्रायंगल को, इस पूरे ट्रायंगल को 3 हिस्सों में बांट देता हूँ, ठीक है। अब देखिए इससे कैसे बनाऊंगा, ये ध्यान देना, आप इससे इसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, इसको O मान लीजिए, और फिर आप बच्चों यहाँ से O को इसी से ज्वाइन कर लीजिए, ऐसे इस A को इस O से भी ज्वाइन कर लीजिए।
स्टूडेंट ये भी आपको पता है यहाँ पर 90 डिग्री होता है, ये पता है 90 होता है, ये पता है 90 होता है, क्योंकि सब ये रेडियस है और रेडियस टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर जरूर बनाएंगे। तो ये सारी बातें आप जानते हैं, तो मैं लिख सकता हूँ बच्चों, ये जो मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी है, आई कैन राइट कि मेरा जो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी है बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल बच्चों मेरा एबीसी है, इसको मैं तीन हिस्सों में लिख सकता हूँ। क्या क्या ध्यान देना बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओसी और एओसी, बीओसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बच्चों क्या, एओसी, है ना बच्चों। देखो जो ये वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल जो एबीसी है, ये चाहे आप किसी से भी फाइंड करें, है तो उसी ट्राइंगल का एरिया, तो ये आपका 24 ही रहेगा। उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल जो एओ बी है बच्चों, यहाँ पर देखिए एओ बी की बात करें तो हाफ बेस इंटू हाइट जब आप लगाएंगे यहाँ पर, तो बच्चों दिस इज हाफ और बेस लेंगे 6, और बच्चों हाइट आ गई क्या, रेडियस, रेडियस ही हाइट है बच्चों, ठीक है 3r हो गए। प्लस इसके बाद हम बीओसी की तरफ जाते हैं, बीओसी में बच्चों हाफ बेस कितना है यहाँ पर 8, और ये कितना है r, ठीक है। अगेन बच्चों यहाँ पर जाते हैं तो हाफ इंटू बेस कितना है बच्चों यहाँ पर 10 इंटू आर। तो बच्चों ये सब कट रहे हैं, इनको प्लीज आप काट देना, 3 बार, ये 2 भी इससे कट गया, 4 बार और 5 बार। चलिए तो देखिए कितना आ रहा है बच्चों, 3r 4r 5r 5 8 7 12, तो बच्चों ये आ रहा है 24 इज इक्वल टू 12r, और जो r की वैल्यू आ रही है आपकी 2, r2 आ गया है, तो आंसर निकल गया बच्चों। ये तो निकालना था आपको, है ना बच्चों। देखिए एक चीज़ मत आपको बताता हूँ, एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन जरूर होगा आपके, जिसमें आपको हेरोन्स फॉर्मूला का यूज़ भी करना पड़ेगा साथ ही साथ। तो भाई एक थोड़ा सा छोटा सा हिंट ले लीजिए आप लोग, यहाँ पर कभी कभी ऐसा क्वेश्चन हो, है ना, कि और रिमेनिंग साइड्स निकालनी हो यहाँ पर, और उस टाइम पर आपको 90 डिग्री ना दिया हो इस ये वाला एंगल, एंगल एबीसी, सोचो वहाँ पर आप क्या करेंगे, एक बार आप हेरोन्स फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और दूसरी बार आप ये जो ट्राइंगल का एरिया 3 पार्ट्स करके मैंने कर रखा है वो करेंगे, और दोनों को इक्वेट कर देंगे और आंसर आपके पास होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो ध्यान देना है यहाँ पर। सो द लास्ट 2 क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है, वो चेक करना है एक बार, हाफ बेस इंटू हाइट 7 5 12, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, तो देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखिए देखिए बच्चों, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अच्छा देखिए कैसे होगा, देखिए बच्चों यहाँ पर एक हम बात करें, हमारे पास ना एक क्लास 9th का एक छोटा सा एक पार्ट था, प्रॉपर्टी थी, उसे हम यहाँ पर देखेंगे और उसी से इसको सॉल्व भी करेंगे। आपको ये एटी क्यू निकालना है, ये वाला एंगल वेरी सिंपल। देखिए एटी क्यू फाइंड करना है, कौन सा एंगल, एटी क्यू। देखिए बच्चों यहाँ पर क्या करना है, ए बी डायमीटर इन्होंने बोल रखा कि भाई ए बी क्या आपका एक डायमीटर है वो सर्कल जिसका सेंटर ओ है, 80 एक टेंजेंट है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों क्या बताइए, क्या ये 90 नहीं होगा, बिल्कुल होगा, है ना बच्चों, सब जानते हैं अच्छे से आप लोग, ये बिल्कुल हम जानते हैं कि ओ ए टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो बच्चों यहाँ पर जो ओ ए है ये परपेंडिकुलर होगा, तो बच्चों जो एंगल ओ ए टी है यहाँ पर, ये क्या है बच्चों, 90 डिग्री है, ठीक हो गया। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है ना, अगर आप ये फाइंड कर लेते हैं तो ये मिल जाएगा, अगर ये नहीं भी फाइंड कर पा रहे हैं तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, नॉट इशू, नॉट अ वेरी बिग इशू बच्चों। तो वो एक काम करते हैं हम, लेट्स सी कैसे होता है बच्चों। बच्चों क्या आप ये वाला फाइंड कर सकते हैं, बहुत बढ़िया, आराम से कर सकते हैं। इसको अगर 1 मान लो अपना, तो यहाँ पर चेक करें, तो 1 प्लस जो 58 डिग्री आ रहा है इज इक्वल टू 1 डिग्री, लीनियर पेयर ऑफ एंगल किससा है बच्चों, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो उसे कितना आएगा, 180 माइनस 58, और यह आएगा 2, 122। तो जो 1 कितना आ गया, 122 डिग्री।
अच्छा बच्चों, मैं आपसे एक चीज़ और कहूँगा, देखिए जिसको क्लास 9th की चीज़ें पता हो तो वो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो भी अच्छी बात है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन पता होगा तो ज़्यादा बेस्ट इसलिए रहेगा कि जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बच्चों देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें, जो मैं कर रहा हूँ उसके लिए आपको इसको 1 को फाइंड करने की कोई नीड भी नहीं थी, मैं तो साफ कहूँगा आपसे, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर इसकी, ठीक है। अच्छा, अब देखिए क्या है यहाँ पर, ध्यान सुनना बच्चों। इस आर्क ए क्यू ने इस आर्क ए क्यू ने एक एंगल फॉर्म कर रखा है, कौन सा, ए ओ क्यू, जो कितना है 50 डिग्री है। कहाँ से कर रखा है बच्चों, सेंटर से कर रखा है। अच्छा, अब इस फिर से वही इस सेम आर्क ए क्यू ने सर्कल पर भी एक एंगल फॉर्म कर रखा है, जो कि कौन सा है बच्चों, एंगल ए बी क्यू। सेम आर्क से तो हो रखे, तो बच्चों यहाँ थ्योरम है, यूजिंग थ्योरम हमारे पास थ्योरम से बच्चों, जो सेंटर से एंगल कोई आर्क सर्कल पर बनाता है, ठीक है बच्चों, वो 2 गुना होता है सेम आर्क से, अगर वही आर्क सेम टू सेम आर्क सर्कल पर कोई एंगल बनाए। तो एक है किसी आर्क ने सेंटर से कोई एंगल बना रखा है, फिर दूसरी बात, उसी सेम आर्क ने सर्कल पर कोई एंगल बना रखा है। तो सर्कल पर बनने का मतलब सर्कल के जो सर्कमफेरेंस है उस पर एंगल बनना, ठीक है, उसे कहते हैं। तो दिस इज ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी क्यू। जिसको पता है वो उसको कर लेगा, है ना बच्चों। तो ये वाला बच्चों आपका आ गया है। ठीक है बच्चों, तो ये ए ओ क्यू है आपका 58, ये है ए बी क्यू। तो बच्चों आपको जो एंगल ए बी क्यू है यहाँ से कितना आ गया है, एंगल ए बी क्यू बच्चों कितना आ गया, 29 डिग्री आ गया। अब जो ये आ गया 29, मैंने इस देखिए 1 को फाइंड जो किया ना, ये बात अलग थी कुछ, है ना, यहाँ ये चीज़ नहीं है इसका पार्ट, ये दूसरा तरीका है। देखिए इसमें क्या होगा, अगर आपने 1 फाइंड कर लिया, फिर आप ये और ये बराबर जानते हैं कि ये इसके इक्वल होगा। अंडरस्टैंड बच्चों, देखिए देखिए बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, होने को और भी चीज़ें आ सकती हैं, बट जो याद आएगा वही हम करेंगे। तो ओ बी और ओ क्यू बराबर है रेडियस है सर्कल का, जिससे कि बच्चों ये वाले एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये तो प्रॉपर्टी थी। अब ये आपने 122 माना, तो इन दोनों को आप एक्स एक्स मान लेना, और ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के बच्चों आपको ये वाला मिल जाएगा। ये वाला एंगल मिल सकता है, ये भी मिल जाएगा, और ये मिल जाएगा, तो होने को ये भी मिल जाएगा एक तरीके से। तो बच्चों सारे रास्ते खुल जाएंगे, चाहे तो आप ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी करके भी सॉल्व कर लेना। तो मेरे को तो सबसे बेस्ट ये लगा बच्चों, तो ये भी सबसे बेस्ट है, इसी में आप रहना हमेशा, है ना। कि बात ये है, देखिए प्रॉपर्टी बताता हूँ आपको कि किसी आर्क ने, ठीक है, किसी आर्क ने सेंटर पर कोई एंगल बना रखा है, इस तरह से मान के चलिए, और सेम इसी आर्क ने, अगर इसी आर्क ने सर्कल पर कोई एंगल बना रखा है, तो ये वाला जो होता है ना, देखिए 1 है मान, तो ये जो 1 होता है बच्चों, ये 2 गुना होता है ट्वाइस एंगल 2 का। तो ये प्रॉपर्टी थी बच्चों, ठीक है। चलिए चलिए, तो यहाँ पर ए बी क्यू आ गया है। अब बच्चों आप आराम से ला सकते हैं इन ट्राइंगल बी ए टी में, क्योंकि आपको ए टी क्यों निकालना है, तो बी ए टी में आप यूज़ करिए, तो ये आएगा एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल टी, ठीक है बच्चों, शॉर्ट में चाहो तो लिख लेना। तो बी ए टी के एंगल ही मैंने यहाँ लिखे हैं, बी और ए और टी। तो बी आपका यहाँ पर कितना आया बच्चों, अभी देखिए 29, ए आपका 90, और ये आप निकाल लीजिए, ये टी है सॉरी, तो ये आएगा 120 129। तो बच्चा एंगल टी इज इक्वल टू 180 माइनस 129, तो बच्चों ये आया 651 डिग्री आई थिंक। तो मुझे देख चेक कर लेना एक बार, 51 है या कुछ और तो नहीं है, ये शायद आप कर लेंगे 51 और 90। 765 9 10 11, सॉरी बच्चों ये होगा 119 होगा आई थिंक, यहाँ पर ये होगा आपको 119, है ना, 119 हो, 90 और 29 बच्चों देखिए 119, ठीक है। तो यार 61 बच्चों कितना आ गया आपका, ये 61 आएगा। चलो बच्चों, तो तैयार हैं आप लोग, अब लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम करने वाले हैं बच्चों। अब लास्ट क्वेश्चन इज, तो क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर
फिनिश हो गए हैं, क्लास खत्म होने जा रही है, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है बच्चों। तो सभी बच्चे भाई जो भी चैनल पर नए थे आज, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। बच्चों फटाफट से 1K करिए। चलिए भाई, लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आ जाइए बच्चों, देखिए बहुत छांट छांट के बच्चों सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ, एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब बच्चों फिर से थोड़ी क्लास 9 की कुछ बातें और कर लेते हैं, जो भी करी थी वही सब बातें अब तो बच्चों देखिए उसी से होने वाला है क्वेश्चन सॉल्व। क्यूपीटी 60 है बच्चों, क्यूपीटी PRQ बहुत बड़ी बात कह रहा है बच्चों, देखिए है ना। मुझे लगता है अगर पॉसिबल हो तो मैं, देखो बच्चों इस क्वेश्चन को थोड़ा सा साइड में लिखने की कोशिश करूँ। अच्छा ये नहीं होगा बच्चों, लिखा हुआ होता है, सॉरी। ठीक है, ठीक है, तो बड़ा यहाँ पर से कर सकता हूँ। चलिए बच्चों देखिए यहाँ पर कुछ थोड़ा सा इसलिए बड़ा कर रखा है, जरूरत पड़ेगी हमें। यस, ये बच्चों इनको तो पहले आप 1 मान लेना, ठीक है। ये 1 हो गए, ये आपके 2 हो गए, ठीक है बच्चों। इसको 1 और 2 मान लीजिए, और ये आपको ठीक है, चलिए जैसा है। यहाँ पर देखेंगे बच्चों, अगर हम ये जो OPT है बच्चों, यहाँ पर 90 डिग्री है। क्या है OPT आपका, क्या है बच्चों 90 डिग्री है नहीं। अच्छा OPT 90 और OPT के अंदर आपको QPT भी दिखाई दे रहा है बच्चों, है ना, QPT। तो जो QPT और जो का एंगल 1 है, ये तो मिलके QPT और एंगल 1, इन दोनों ने मिलके ही तो OPT को बना रखा है ना। और QPT आपका 60 है, तो यहाँ से तो एंगल 1 निकल गया। एंगल 1 कितना आ गया बच्चों, यहाँ से 30 डिग्री आ गया। एंगल 1 30 आ गया, तो बच्चों एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है। अब ये क्यू है मत कहना, क्योंकि बच्चों यहाँ पर OQP के अंदर जो OQ है ना, सेंस लिख रहा हूँ मैं, सेंस। OQ जो है बच्चों OP के बराबर, रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो बच्चों 2 भी कितना आ गया यहाँ से 30। अब POQ निकाल दीजिए, लीजिए तो POQ कितना आ जाएगा बच्चों, 30 + 30 60, और बच्चों ये आ गया 120 डिग्री। तो चाहो तो इनको लिख सकते हैं यहाँ पर, ये एंगल सम प्रॉपर्टी से निकला है सब, ठीक है। अब ये POQ कितना आ गया बच्चों, 120 आ गया। अरे वाह, अब ये 120 आ गया बच्चों, तो ये कितना आएगा, बहुत इजी है, क्या आप कर पाएंगे। चलिए बच्चों, तो रिफ्लेक्स एंगल POQ कहने का मतलब, जो रिफ्लेक्स एंगल POQ है बच्चों, ये कितना आएगा 360 माइनस 120, कितना आ गया बच्चों 240 डिग्री। अच्छा बच्चों, अगर ये 240 आ गया है, तो आपको PRQ क्या निकालना है। अच्छा एक बात थोड़ा सा सुनना बच्चों साइड में, फिर से यहाँ पर देखिए। अब आर्क बेटा ऐसा नहीं कि छोटे ही हों, आर्क तो बड़े भी हो सकते हैं। एक आर्क ये है छोटा वाला, ठीक, मान के चलिए छोटा आर्क है, स्मॉल आर्क है ये वाला, है ना, जिसको मैंने PQ कह दिया। और एक बड़ा आर्क है, कौन सा, ये PRQ। तो देखिए जब मैं कह रहा हूँ कि PQ ने कोई एंगल बनाया है सर्कल के सेंटर से, तो बच्चों कौन सा बनाया है, ये वाला एंगल, छोटा आर्क छोटा एंगल, है ना। अब मैं कहूँ बड़े आर्क ने कौन सा एंगल बनाया, तो बड़े आर्क ने बड़ा वाला एंगल, ये है बड़े आर्क के द्वारा बनने वाला एंगल, है ना। चलिए, अब जब हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे बच्चों, देखिए जो छोटे वाले आर्क, कोई भी आर्क मान लीजिए, जैसे PQ आर्क ने सर्कल के सेंटर से जो एंगल बनाया है, और इसी आर्क ने अगर सर्कल पर भी कोई एंगल बनाया हो, सर्कल पर एंगल मतलब ये हो गया, तो ये वाला एंगल इस वाले का बच्चों क्या होता था, 2 गुना। इन द सेम वे बच्चों, अगर PRQ हमारा एक मेजर आर्क है, इस मेजर आर्क ने सर्कल के सेंटर पर एंगल किस तरह से बनाया बता सकते हैं आप, वेरी इजी, ये होगा। जो भी आर्क बच्चों यहाँ पर बन रहा है, ध्यान सुनना, वो रिमेनिंग आर्क से बन रहा है। इस वाले आर्क ने जो एंगल बनाया था सर्कल पर, वो इसके अलावा जो बचा हुआ पार्ट है ये वाला,
यहाँ पर बना रखा देखिए। और ऐसे बड़े वाले आर्क ने जो एंगल बनाया होगा सेंटर पर तो ये बनाया है, लेकिन अब सर्कल पर अगर कोई एंगल बनाना है तो इसके अलावा, ठीक बच्चों, सिंपल सी बात है, इसके अलावा ही जो बचा हुआ आर्क है कौन सा, ये वाला छोटा वाला, तो छोटे वाले आर्क पे एंगल बनाएगा। तो इन द सेम वे बच्चों, तो ये जो 3 है और ये 4 है, तो 3 भी तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, ट्वाइस ऑफ एंगल 4 हो गया, सेम वही प्रॉपर्टी। तो बच्चों यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो आपका ऐसे देखिए, इसने देखिए ये है बड़ा आर्क, है ना, इसने सर्कल पर सेंटर सेंटर पर तो ये वाला एंगल बना रखा है 240 डिग्री, लेकिन सर्कल पर कौन सा बना रखा है, पी आर क्यू। तो रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी ओ क्यू, रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी आर क्यू। ठीक बच्चों, तो ये वाला जो एंगल है 240 है, तो बच्चों पी आर क्यू भी कितना आ गया यहाँ से 120 डिग्री। और बच्चों इसी तरीके से देखिए हमने इस क्लास को, इस चैप्टर को पूरा सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे बच्चों। आई होप आप सभी बच्चों को पसंद आया होगा ये क्लास। सबसे पहले तो इस चैनल को बच्चों सब्सक्राइब जरूर करना। इसी तरीके से मैं आपको और भी चैप्टर्स के वन शॉट जरूर कराऊंगा, तो क्लास में बने रहना सही बच्चे सबसे पहले। और इस क्लास को जितना हो सके बच्चों शेयर भी करना। तो मिलते हैं बच्चों आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक ले सही बच्चे अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।